सर पेरिस से कराची ले आए आप हमें, हम इतना सोच के आए थे कि वो वही एक ज़िमनी तौर पर ये कहा है कि जी मेयर कराची चेयरमैन है वगैरह वगैरह, लेकिन उस चेयरमैनशिप का कोई इम्पैक्ट हमें या कह लें आम शख्स को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, मतलब सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लें, ठीक है। जगह पे उनकी कुल्ली ताकत है वहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो बरसाती नाले, जब बरसाती नाला है तो उसमें क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? फिर बारिश का पानी, लेकिन उसमें सेवरेज है। हमारे यहाँ जिनको बरसाती नाले कहा गया, फिर वो सेवरेज की शक्ल हो गए, बात यहाँ तक नहीं रही। उसमें कचरा भी मिलता है आपको। कचरे की थैली को ऐसे घुमाकर उड़ाकर जो है वो उस नाले में ना फेंकें, उनका भी जो है मतलब कह लें सुकून क़ल्ब जो है वो नहीं मिलता, वो फन नज़र नहीं आता कि आपने एग्जैक्टली ठीक है ना, एग्जैक्टली फेंक दिया है। सही है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम गवर्नमेंट को जवाबदेह होते हैं, हमारे लिए वो फेस सबसे मुश्किल होता है। लोगों सर यहाँ इन्होंने ये आसान कर दिया, काफ़ी थोड़ी टेबल ऊंची रखनी पड़ती है तो आसान। टेबल के नीचे क्या होता है? वो उसी से आसानियाँ होती हैं सारी। मास्टर प्लान कहाँ है? मास्टर प्लान कहाँ है यार? बस यहीं पर आकर जो है ना वो बात रुक जाती है कि मास्टर कुछ लोग हैं इस शहर में जो बहुत ही खुफिया तौर पर जो है शहर का मास्टर प्लान बना रहे हैं। यहीं पे जी जी सर पेरिस से कराची ले आए आप हमें, हम इतना सोच के आए थे कि वो वही। तो सर अभी जो डिस्कशन हुई थी हमारी पिछले सेशन के अंदर, वो इस तरह थी कि एक आइडियल सिस्टम, आइडियल तो नहीं यानी किसी हद तक निस्बतन बेहतर सिस्टम आया था, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। सर मैं चाहता हूँ कि अब आप इसको कंपेयर करें कि अभी क्या सिस्टम है उसके मुकाबले में, और इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी अगर हम इस वक्त की बात करें तो हम कहते हैं कि सिटी गवर्नमेंट सिस्टम में जो चीज़ें चली गई वो मैं बताता हूँ जी, ठीक है ना। कि जैसे मैंने कहा कि बताया था कि वो पोर्ट से जो एक टोल टैक्स होता था वो अब नहीं हो रहा, हमारे पास नहीं है। और OZT था, ऑक्ट्राइज ज़िला टैक्स था, वो हमारे पास नहीं है। सही है ना। इसी तरीके से जो आपका ये इदारा है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा हुआ करता था, मास्ट KDA जो है वो भी आपका इसी के अंडर हुआ करता था। CDGK जो था उस वक्त, CDGK के अंडर में KDA मास्टर प्लान भी था, ठीक है ना, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने का इंतज़ाम भी इन्हीं के पास था अभी। और जो है इसके साथ साथ आपका जो है 1996 तक जो है वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी जो है वो इसी का हिस्सा था, वो फिर KMC से अलहदा हो गया। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 2002 के बाद जो लोकल गवर्नमेंट दो आई, उसमें जो है वो बराह रास्त नाज़िम कराची के मातहत था कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन भी, यानी किसी हद तक सेंस ऑफ कंट्रोल था। तो देखिए कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन एक अब जो है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, ऑल्दो वो उन्होंने एक ज़िमनी तौर पर ये कहा है कि जी मेयर कराची चेयरमैन है वगैरह वगैरह, लेकिन उस चेयरमैनशिप का कोई इम्पैक्ट हमें या कह लें आम शख्स को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, मतलब सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लें, ठीक है। जगह पे उनकी कुल्ली ताकत है वहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा, और इसके साथ साथ जो है 2016 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर कचरा उठाने का इख्तियार जो है वो जो KMC से लेकर सिंध गवर्नमेंट को दे दिया गया, वो भी एक ख़राब मामला रहा और आज तक वो जो है बेहतर नहीं हो सका। अच्छा, अभी इस वक्त स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बरसाती नाले जो हैं वो KMC के पास ज़रूर हैं, और इसी तरह छोटे बरसाती नाले जो हैं वो टाउन के पास हैं। लेकिन उसमें मसला ये कि बरसाती नाले, जब बरसाती नाला है तो उसमें क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? फिर बारिश का पानी, लेकिन उसमें सेवरेज है। अब जब सेवरेज है तो वो बराबर की जिम्मेदारी सिर्फ KMC की नहीं है, उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस वो जिम्मेदारी जो है वो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की भी है। लेकिन एक और मसला है भाई, हमारे यहाँ जिनको बरसाती नाले कहा गया, फिर वो सेवरेज की शक्ल हो गए, बात यहाँ तक नहीं रही। उसमें कचरा भी मिलता है आपको, बल्कि हमारे अवाम भी जो है वो उसके बारे में सबने मिलके क्या कहा जाए कि वो जी जब तक जो है वो कचरे की थैली को ऐसे घुमाकर उड़ाकर जो है वो उस नाले में ना फेंकें, उनका भी जो है मतलब कह लें सुकून क़ल्ब जो है वो नहीं मिलता, वो फन नज़र नहीं आता कि आपने एग्जैक्टली ठीक है ना, एग्जैक्टली फेंक दिया है। सही है। तो अब यानी कि इसमें जो है कचरा भी है। अब कचरा उठाना और मैनेज करना जिम्मेदारी जो है वो आपके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। अब इनकी भी जिम्मेदारी शामिल हो गई इसमें। तो यानी कि एक
इंटीग्रेटेड वही बात है कि अगर एक शख्स ऊपर से देखने वाला हो तीनों इदारों को, तीनों के बजट को, तीनों की जो है वो लॉजिस्टिक्स को, उनके एचआर को, उनके ऑपरेशंस को, उनके असाइनमेंट को, तो मसला ख़त्म हो जाए। भाई ठीक है भाई, ये बरसाती नाला साफ़ करना है, ये इदारे तीनों डिपार्टमेंट हैं, एक हेडर में आते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट है, हाँ मेयर के अंडर में आते हैं, और वो डायरेक्टली उनको कहे भाई ये मुझे चाहिए क्लियर। अब मसला ये, एक इदारा सॉलिड वेस्ट है, एक इदारा वाटर बोर्ड है, एक इदारा केएमसी, आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो है ही नहीं कोई, फिर मसला कैसे हल हो? मसला वहीं का भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये वो बुनियादी चीज़ें रहीं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि केडीए वाला हो गया, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट उसका खास तौर पे हो गया, सिंध बिल्डिंग और सिंध जो नहीं कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सॉरी वो तो बाद में सिंध हो गया। देखिए एक और चीज़ समझें, कराची में जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको पूरे सिंध के किसी भी शहर से सब मिला भी लें, हाँ नहीं किसी भी शहर से कंपेयर कर सकते हैं नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस शहर की जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बायलॉज डिफरेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू? फिर लाड़काना, मैं लाड़काना ले जाता हूँ आपको, लाड़काना में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो हमें नज़र आई वो ग्राउंड +4 है, एक बात है, ग्राउंड +5 का 6 का या ग्राउंड +8 का तस्वुर ही नहीं है। यहाँ तो आप गुलशन चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, कराची में कहीं भी घूम लें, लियारी चले जाएँ, आपको जो है वो एक ग्राउंड +8 नज़र आएंगी आराम से। तो इस शहर के बिल्डिंग बायलॉज हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा कोस्टल सिटी है का क्लाइमेट डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट भी बताऊँ मैं आपको, पूरी दुनिया में क्लाइमेट जो है वो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। मैंने ख़ुद मीटिंग्स अटेंड की न्यूयॉर्क सिटी हॉल में, वहाँ पे हमने न्यूयॉर्क के और दीगर शहरों के क्लाइमेट को डिस्कस किया उस हॉल में बैठकर, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर का डोमेन है क्लाइमेट भी। यहाँ पर हमारे पास अफसोसनाक बात यह है कि मेयर, यहाँ का मेयर क्या, हैदराबाद का मेयर कह लें आप, और आप सिंध में चले जाएं दीगर शहरों के मेयर कह लें, फिर उनके पास इख्तियार ही नहीं है ना कि वो शहर के क्लाइमेट को एड्रेस करें, उसके इश्यूज़ को देखें, कुछ करें। नहीं जी, वो इख्तियार नहीं है, वो इख्तियार भी होना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि देखिए अब जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, अगर ये कंप्रोमाइज़ होंगे, जब क्लाइमेट डिज़ास्टर हिट करेगा तो इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो यकीनन इसको क्लाइमेट लेंस से देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ज़रूरत और है। सर ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट किसके पास है? अरे फायर का, अच्छा फायर सेफ्टी जो है, अच्छा इस वक्त जो डिपार्टमेंट यानी कि मेयर के अंडर में बराह रास्त आते हैं, उसमें है अपना पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। ठीक है। शहर के कोई मेरे ख्याल में 45 पार्क ऐसे हैं जो मेयर कराची के अंडर में आते हैं बराह रास्त, सही है ना। बाकी जो है वो फिर जो मुख्तलिफ या तो सोसाइटीज़ के पास हैं या फिर जो है वो टाउन के पास हैं, वो इस तरह एक अलग तरह की डिवीज़न है। अच्छा ठीक है, सही, अच्छा कुछ हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं जो कि केएमसी के अंडर में आती हैं अभी इस वक्त, जिसमें से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बड़ी मिसाल है। कुछ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक जो है वो कुछ स्कूल्स हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस शहर में कोई दर्जन से ज़ायद मार्केट्स हैं जो कि केएमसी की मार्केट हुआ करती थी, वो भी जो है वो केएमसी के अंडर में आज भी आती हैं। इसमें लियाकताबाद सुपर मार्केट, ली मार्केट, इम्प्रेस मार्केट, इसी तरीके से आप चले जाएं तो वो फिर कुछ आपको कहीं कहीं मार्केट्स मिलेंगी ऐसी जो केएमसी के अंडर में आती है, केएमसी की प्रॉपर्टी है वो। इसी तरीके से फिर जो है आपका ग्रेवयार्ड, कराची के तकरीबन 30% ग्रेवयार्ड तो ऐसे होंगे, 40% ग्रेवयार्ड जो कि केएमसी देखता है, या शायद उनकी तादाद 50% हो सकती है। बाकी जो है वो फिर अलग अलग वो सोसाइटीज़ के अपने फला ये वो इस तरह ये है, ठीक है ना। ये हो गया एक निज़ाम। इसके अलावा चार्ज पार्किंग का सिस्टम थोड़ा बहुत इनके पास था, वो अभी कैंसिल हो गया। कैंसिल क्या हो गया, देखिए हर जगह पे एक ठेकेदार आज भी बैठा है, उसने अपने लोग जो है डिप्यूट किए हुए हैं दिहाड़ी पर। अच्छा दिहाड़ीदार जो है वो मजदूर है, अच्छा उसको ठेकेदार जो है वो कह रहा है कि जी मुझे रोज़ के जो है वो 5,000 रुपये चाहिए, इसलिए वो जो लेबर वहाँ खड़ा है वो आपसे लड़ता है कि जी मुझे 100 रुपये दो आप लाजमी, वरना मैं गाड़ी यूँ करूँगा। ये बदतमीज़ी हर दिन वीडियो चल रही होती है, दीगर चीज़ें। मोटरसाइकिल वाले को फोर्स करते हैं ये लोग के 50 रुपये देंगे, ठीक है, जबकि जो अनाउंस है वो ये कि जी हमने पार्किंग ख़त्म कर दी है। मतलब एक अलग तरह का, बहरहाल ये एक अलग बहस हो जाएगी, अभी हम इसमें ही जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि, अच्छा रोड्स 106 के करीब या 113 के करीब रोड्स हैं जो कि बराह रास्त जो है वो
लोकल गवर्नमेंट के या KMC के अंडर अंदाज़न कितने परसेंट बनता है? मेरे तो ख्याल में 10-15% में नहीं बनेगा ये तकरीबन। हाँ मतलब इतना कुछ बनेगा, 15% से थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि मेजर आर्टरीज है ना इसमें। शारा फैसल हो गई जैसे, शारा फैसल हो गई जैसे, इस तरह। तो वो फिर जाहिर सी बात है, वो फिर उसकी लेंथ और के हिसाब से हम देखें तो हमें वो कवरेज एरिया उसका देखना पड़ेगा, या कह लें उन रोड्स का कैचमेंट एरिया कितना है, कितने लोग उससे जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना आपको, एक रोड है जामा मिलिया रोड, जामा मिलिया रोड, जामा मिलिया रोड वाई की रोड कहलाती थी। जामा मिलिया बहुत पुराना मशहूर इंस्टीट्यूट रहा है एक वक्त में, वो भी इन्हीं का ही शिकार हुआ था, ये भी तबाह हो गया। अब तो जाहिर सी बात है, हाँ वो शिकार हुआ। बहरहाल ये मसला चले। जामा मिलिया रोड जो है वो आता है KMC की जुरिसडिक्शन में। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किसी दिन आप कैमरा लेकर चलें, एक एंड से हम जो है मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, सड़क तो नहीं है वहाँ, बस ये आपने बात कर दी, बस बात खत्म हो गई, बस ठीक है, सही है ना। वो गड्ढे हैं ऐसे जो है, अनइवन सरफेस है, एक एंड। फिर आप पेरिस पे क्यों आ जाते हैं यार? मतलब यार मतलब आपने कहा ना पानी भरेगा तो पेरिस लगेगा, तो इसलिए। हाँ, पानी भर के पेरिस लगता है वो, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है। अच्छा, एक एंड से आप चलना शुरू करें, हम फुटेजेस बनाते हैं किसी दिन, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम आखिर में पहुंचेंगे ना, तो जो भी हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं वो हमें पहचानने से इनकार कर देंगे। सही बात है, हो सकता है कि आपकी बाइक या गाड़ी में ही, वो एक अलग मसला है कि उसकी फिटनेस क्या हुई, हमारी फिटनेस क्या बचेगी, मतलब मैं तो ये आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, आपके पास इतने फंड हैं, आप इतने तरक्याती काम कर रहे हैं, आपने जो है वो जो है क्या नाम है, बिलावल चौरंगी से लेकर इर्द गिर्द के एरियाज़ जो हैं, वो बारबेक्यू टू नाइट वाले के इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपने बड़ा जो है काम कर दिया। फैंसी नर्सरी के जो इर्द गिर्द का एरिया है, वहाँ पे जो है आपने एक फुटपाथ बनाई, बड़ा बेहतरीन काम किया। लेकिन सर वो रोड भी जो है वो आपका ही मुंतज़िर है, वो रोड भी आपके ही ज़िम्मेदारी में आता है, जो कम से कम कुछ ना करें, उसको रोड ही बना दें। अच्छा, एक और मसला उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शायद ये लोग जो है वो घबराते हैं, नहीं करते, कि उसके नीचे जो है ना वो सेवरेज की लाइन जो है कंप्रोमाइज़ हो चुकी है जी। तो मुझे तो डर है पेवर ना लगा दे मेरी बात सुनने के बाद में। 22 साल पुराना है, मुझे तो ये डर है कि ये मेरी बातें सुनने के बाद में उस पर पेवर ना लगा दे, क्योंकि इन्होंने आजकल यह निकाला है जहाँ पे सेवरेज का मसला हो तो उस मसले को दबा दो, किसमें, पेवर में दबा दो, पत्थरों से कर दो। हाँ, पत्थरों में। यानी आप ये कह सकते हैं कि कराची की अक्सर सड़कें संसार हो, नहीं, कराची के अक्सर सेवरेज के मसाइल पत्थरों में चुन दिए जा रहे हैं, हाँ। जिस तरह वो अनारकली ये अनारकली को जो है दीवार में चुन दिया था, इन्होंने तय किया है कि जो मसला नज़र आए उसको जो है पत्थरों में चुन दो। ये मैं आपको मिसाल दूँ, गुल प्लाजा के सामने आप अभी भी चले जाएं, गुल प्लाजा तो है ही नहीं, आप ही कहेंगे सामने चले, मतलब उसको क्या किसी चीज़ के साथ, गुल प्लाजा के जो बाकियात है, जो तबाहाल जो स्ट्रक्चर बचा है, उसके सामने जो है वो सेवरेज का मसला सालों से है जी। अब सेवरेज का मसला हल करने के बजाय इन्होंने उसको जो है वो पत्थरों में दबा दिया या पत्थरों में चुन दिया, लेकिन वो पानी ने, सेवरेज के पानी ने अपनी जगह दोबारा बनाई, और वो पेवर भी जो है वो सर, इससे ही जो हम कह रहे थे कि ये आप इसको औरंगी बल्तिस्तान कह सकते हैं, तो वो इससे मुझे याद आया कि बल्तिस्तान में एक किला है जिसमें बादशाह ने अपने भाई को मसला करने पर, मसला था वो, तो उसको पत्थरों में चुन दिया था। तो अब यहाँ से भी देखें गिलगित से लिंक बन रहा है कराची का, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। खुदात कॉलोनी के साथ रोड है, यहाँ पे सेवरेज का मसला था, इन्होंने वहाँ पर भी पत्थर जो है ये तो शारा फैसल के तरफ उतरने वाले रैम्स तक पे पत्थर लग गए। यानी अगर आप गोरा कब्रिस्तान से FTC पे शारा फैसल पर आएँ तो जो आपका एग्जिट रैम्प है उसमें पत्थर लगे हुए, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी खड़ा हो जाता था तो वो पानी नहीं निकलता था। मैं वो उस इंजीनियर से मिलना चाहता हूँ यार, वो कौन इंजीनियर है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री दी है, जिसने इनको मशवरा दिया है। देखिए ये तो जाहिर सी बात है, बेचारे इंजीनियर नहीं है ना, देखिए इनका कसूर नहीं है। अच्छा, इनका कसूर नहीं है, मैं आपको बताऊँ। सही है, ये बहुत सादा लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनको लोग जो है ना वो घुमाते बहुत हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, देखिए मत सुने, कोई आया, किसी ने इनको कहा, इनसे मुराद तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम लोगों को आप शामिल कर लें जो जिनके पास अथॉरिटी है। कोई आया, उसने कहा यार ये करीमाबाद पे अंडरपास बना दें, उन्होंने ओके कर दिया। इनको पता ही था फंस जाएंगे, फंस गए। अब जब फंस गए, बाद में लोगों ने जो है उस पर सवालात किए, दीगर तरह की चीज़ें हुई, तो उन्होंने इंजीनियर से पूछा हाँ भाई ये सही है, उसने कहा सर सही है, आप फिक्र नहीं करें। अब वो ये असल में ये कहना चाह रहा है, सर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको
मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं आपकी इज्जत ख़त्म करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वो ये कहना चाहता था असल में। मैं पूछा ना यार ये सही है, टेक्निकली सही है, इस तरह सही है? सर सही है। अब वो ये कह रहा था मैं तो आपको बस वहाँ ले जाके छोड़ूंगा जहाँ आपका सियासी करियर भी ना बचे, आपका जो है वो जॉब करियर ना बचे, मैं वहाँ ले जाके छोड़ूंगा जनाब। लेकिन वो नाकाम रहा, वो सियासी करियर इनका है अभी तक, वो बेचारा भी कामयाब। देखिए अब ये नहीं पता ना कि मुख्तलिफ डिक्शनरी में मुख्तलिफ जो है वो करियर कहाँ किसको जाता है। जिसमें एक डिग्निटी हो, जिसमें एक इज़्ज़त हो, जिसमें लोग आपसे मोहब्बत करें, मेरे ख्याल में तो वो करियर होता है ना। जैसे फिर वही मैं न्यूयॉर्क चला जाता हूँ यार, मेरा पेरिस भी चला जाता है। नहीं पेरिस असल में न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो मुझे नज़र आता है कि लोग उसको मोहब्बत देते हैं, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो लोगों का ख्याल करता है, ठीक है ना। वो सिर्फ मिसाली तौर पर ही सही, लेकिन वो सड़क से जाकर बर्फ़ हटाता है और अपने स्टाफ को दिखाने के लिए कि यार मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं वहाँ ढाबे बैठकर जो है वो चाय पराठा, नहीं वहाँ ढाबे कहाँ होते हैं, चाय पराठा कैसे खाएगा बेचारा वो, कि ढाबे बैठ के चाय पराठा खा रहे हो और स्टाफ जो है वहाँ पे बेचारा जो है वो ख्वार हो रहा हो। एक नया रास्ता बता रहे हैं, बेचारे ढाबे वालों की शामत आ जाएगी, मुफ्ते के पराठे खिलाने पड़ेंगे। नहीं वो ये, तो ये गलत आपने नहीं, देखिए एक और रास्ता दिखा, कराची में तो ऐसा हो चुका है ना, ये होता ही रहता है। वो तो अब उन्हें लेजिटमेट वो मिल जाएगा कि भाई तौहीद भाई ने कहा कि सुबह निकले तो। लेकिन मुझे एक बात बताऊँ मैं, मुझे एक बात बिल्कुल कन्फर्म है, न्यूयॉर्क का मेयर अगर वहाँ पे स्टॉल होते हैं ना वहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट बात बता, हाँ स्टॉल होते हैं वहाँ पे, अगर किसी स्टॉल पे बैठ भी जाएगा ना खाने के लिए तो उस स्टॉल वाले को दुगनी रकम देकर जाएगा वो। ये मैं जानता हूँ यार, बस ये मुझे पता है, इतना ज़रूर वहाँ पे है। क्योंकि वो स्टॉल वाला भी जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट को बाकायदा पे कर रहा है जी, ठीक है, उसके पास लाइसेंस है वहाँ पे खड़े होने का। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, क्योंकि अब वो बात है कि हम ये भी देखें ना कि अवामी रवैया क्या है, उमूमी रवैया क्या है। वहाँ पर मैंने जो स्टॉल देखे, जो वहाँ पर मैंने हॉकर्स देखे, सही है ना, तो इर्द गिर्द की सफाई हर 1 घंटे में वो कर रहे होते हैं, कोई आपको मैस नज़र नहीं आएगा नीचे, सही है ना। जो चीज़ें उनकी हैं वो अपनी समझ लें, उसके पास अगर 6 फीट बाय 6 फीट की जगह है ना, उसी में वो मैनेज करेगा, स्टेप आउट नहीं करेगा, अपनी चीज़ें बाहर नहीं रखेगा, मैसी नहीं होगा, आने जाने वाले जो है पेडिस्ट्रियन को प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी यू कैन नॉट फील कि यार ये स्टॉल लगा है, ये एक चीज़ है, ये एक फैसिलिटेशन है आपके लिए स्टॉल के, आप जो है वो सस्ता खाना ख़रीद के खा सकते हैं और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, वहाँ पे रेगुलेशन इतनी अच्छी है। अब बात वही है, देखिए एक तरफ हमारे गवर्नेंस नहीं है, हम थर्ड पार्टी को लाते हैं, उसके बाद जो है वो अगला मरहला ये होता है कि वो जी गवर्नमेंट जो है वो एज अ रेगुलेटरी बॉडी भी फेल है यहाँ पर, रेगुलेटरी बॉडी, जबकि इस पे हम किसी और वक्त बात करेंगे। मैंने पूरी दुनिया में अब तक जो निज़ाम पढ़ा है, जो देखा है, वो यही है कि जी सब कुछ आउटसोर्स कर दो और रेगुलेट करो जी। फिर यूएस में ट्विन सिटी में जो है वो हमारी एक मीटिंग हुई, तो वाटर एंड सेवरेज डिपार्टमेंट वाले थे, उन्होंने कहा जी हम प्राइवेट एंटिटी हैं। मैं परेशान, मैंने कहा प्राइवेट एंटिटी कैसे कर रहा है ये, मतलब प्राइवेट एंटिटी के लिए तो ये डील करना ही मुश्किल है कि हाँ जी वो किस तरह से जो है वो सेवरेज और वाटर को देखेगा, करेगा, क्या चीज़ है, क्या मसले होते हैं, क्या चैलेंज। मैंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उन्होंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम गवर्नमेंट को जवाबदेह होते हैं, हमारे लिए वो फेस सबसे मुश्किल होता है। लोगों सर यहाँ इन्होंने ये आसान कर दिया, काफ़ी थोड़ी टेबल ऊंची रखनी पड़ती है तो टेबल के नीचे क्या होता है, वो उसी से आसानियाँ होती हैं सारी। क्योंकि ये वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए, उन्होंने अच्छा एक और बात उन्होंने बताई कि हमारे लिए, शायद मैंने पहले भी कहीं तस्करा किया हो, क्योंकि वही बातें अच्छी मिसालें जो है वो कम होती हैं और जो है पाकिस्तान में नहीं होती हैं, कह रहे हैं बहरहाल। उन्होंने कहा जी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि जब हमारे फ़ंड मिलते हैं ना, तो फ़ंड हम कैसे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जब हमसे दोनों एंड पे पूछा जाएगा, गवर्नमेंट पूछेगी फ़ंड मिले थे क्यों इस्तेमाल नहीं किए, और लोग पूछेंगे कि जी ये जो है हमारे ये काम कैसे रहेगा जब आपके पास फ़ंड से। तो अच्छा कराची में तो एक अलग तरह का मामला है, अभी आप देखिएगा, बल्कि अभी हम कौन से महीने में, अप्रैल में है ना, मई तक आप देखेंगे कराची की सड़कें जो है वो खुदी हुई होंगी और जो है जनाब वो सेवरेज जो है खुदा हुआ होगा। और मई में जून में जब मॉनसून आके हमें हिट करेगा ना, तो आधा शहर तो वैसे ही जो है वो खुदा हुआ होगा जगह जगह। भाई क्यों, ऐसा क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे वो लोग, हमारे वो दोस्त
जो साल से वो फंड जो है अपने अपने डिपार्टमेंट का ऐसे जमा करके बैठे थे, अब वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस आ जाए उसके आगे लिखा हुआ, ताकि वो फंड जो है वो वहीं रह जाए, अगली बार में जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। ये ना हो कि वो वापस हो जाए पेरेंट डिपार्टमेंट को। तो ये जब इस तरह की देखें ज़िंदगी में आप चालाकियाँ करें, आप चालाकियाँ ये करें कि यार ये पढ़ने में मुझसे अच्छा है, मैं इससे अच्छा पढ़ के दिखाऊं, ये नौकरी में मुझसे अच्छा है, काम में मुझसे अच्छा है, मैं इससे अच्छा काम करके दिखाऊं। ये 2 नंबरी के रास्ते हर कोई अपना रहा है और सोच रहा है कि हाँ बस जी हम कर लेंगे। चालाकियाँ करें, लेकिन उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे देना। आप क्यों शहर को जो है वो जुगाड़ पे चलाने पर मुस्तकिल आमादा हैं? आप क्यों नहीं एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान लाते जिसमें ये कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं ये एड्रेस किए जाएं, ठीक है ना, जिसमें आपके माहौलियात को देखा जाए, जिसमें आपके जो है क्लाइमेट चेंज को देखा जाए, जिसमें लेबर क्लास जो है उसके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, जिसमें जो इनफॉर्मल आपकी सेटलमेंट है उसको एड्रेस किया जाए, जो आपकी अर्बन इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको एड्रेस किया जाए ना, आपके हाउसिंग के क्राइसिस हैं उसको एड्रेस किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब एड्रेस होंगी मास्टर प्लान में इंटीग्रेटेड वे में, जितने प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं आप उसको सबसे पहले हुकअप करके देखें मास्टर प्लान से कि मास्टर प्लान के मुताबिक है, नहीं है तो फिर ठीक है हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई और प्रोजेक्ट चाहिए। मास्टर प्लान कहाँ है? मास्टर प्लान कहाँ है यार? बस यहीं पर आकर जो है ना वो बात रुक जाती है कि मास्टर प्लान कहाँ है, वो हुकअप करें किससे? नहीं, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी मैं एक राज की बात आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद हमारे बहुत से दोस्त नहीं जानते होंगे। कई कुछ लोग हैं इस शहर में जो बहुत ही खुफिया तौर पर जो है शहर का मास्टर प्लान बना रहे हैं, और किसी दिन आप अचानक देखते हैं कि जी वो एक खालिक दीना हॉल में एक एग्जीबिशन लगी और वहाँ पे कहा गया हम आपको मास्टर प्लान का एक फ्लेवर देते हैं, और उसकी फ़ोटोग्राफी की गई और वो रिपोर्ट में लगा दी गई कि देखें मास्टर प्लान पे कम्युनिटी कंसल्टेशन की गई। सही यार, खालिक दीना हॉल पे कराची ख़त्म हो जाता है क्या? इतने बड़े मैं रहता हूँ मलीर में जी, मैं खालिक दीना हॉल तो पहुँच ही नहीं सकता। अगर आप कराची के मास्टर प्लान को डिस्कस करना चाहते हैं तो कराची के कम से कम 7 अजला में करें, बल्कि उससे ज़्यादा 25 टाउन में उस मास्टर प्लान को डिस्कस करें ना, कम से कम। क्योंकि 200 फिर डिस्कशन के भी सेशंस होने चाहिए। 256 यूसी में तो आपकी सलाहियत ही नहीं है ना कि आप कर सकें। आप कम से कम 25 टाउन में उसको डिस्कस कर लें, ताकि वहाँ के लोग जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आकर उस पर बात कर सकें, अपनी राय दे सकें। अच्छा, जो राय उनकी आए वो शायद लेमैन की राय हो, आप उसको टेक्निकली एवेलुएट करके देख लेना। अगर टेक्निकली मैच नहीं हो रहा तो फिर से ये भी यार ओके, लेकिन टेक्निकली कोई सोल्यूशन लाएं जो कि अलाइन करे कम्युनिटीज़ की नीड के साथ में, तो फिर आपकी मास्टर प्लानिंग की जो प्रैक्टिसेस है ना, ऐसा नहीं कि वो जी कराची शहर के 7 मास्टर प्लान बने थे वो सारे फेल हो गए, 8वां बन रहा है वो भी फेल हो जाएगा, तो ये तो वो बात हो गई, फिर जाहिर सी बात है। लेकिन फिर मैं कहूँगा वो खुफिया मास्टर प्लान जहाँ बन रहा है, जो अजीम शख्सियत इसको बना रही हैं, वो कम से कम लोगों के सामने लाया जाए। वरना क्या होगा कि एक दिन अनाउंसमेंट होगी कराची मास्टर प्लान हैज़ बीन कम्प्लीटेड, और वो जो है वो आपका जो है अप्रूव भी हो गया, चले अगर क्या है इम्प्लीमेंटेशन में जैसे आएंगे फेल हो जाएगा। क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है कि मास्टर प्लान में हो क्या रहा है, क्या चीज़ें समझी जा रही हैं, किन चीज़ों पे बात हो रही है, ठीक है ना। भाई मास्टर प्लान तो आपको ये बताए ना कि हाँ भाई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो किस तरह से सेट होंगी। आपके शहर में इंडस्ट्री भी है, आपके शहर में जो है वो आपका जो है वो पोर्ट भी है, सही है ना, और आपके शहर में जो है वो अर्बन इनफॉर्मल इकॉनमी पैरेलल वे में चल रही है, ठीक है, हाउसिंग के अलग इश्यूज़ हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करें आप उसमें। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा मास्टर प्लान में ऐसी जो है वो यानी कि ऑप्शन रखा जाए, ऐसी प्रपोजिशन हो कि इस शहर के पास हमारे पास एक जो है वो टेक्निकल इंजीनियरिंग बेस्ड लैंडफिल साइट होना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, जाम चाकरो और गोंडल पास, भाई वो लैंडफिल साइट नहीं, डंपिंग साइट है। आप तो इंजीनियर हैं, आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग के हवाले से उसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इक्विपमेंट, मशीनरी, वट एवर द पैटर्न, वो किस तरह से होगा, लीचेट का सिस्टम क्या होगा, वो लीचेट जो है वो कितना सॉइल, किस हद तक सॉइल को जाके वो करेगा, कितना टाइम होगा जब वो सारा वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा। वो
हमारे ओपन डंपिंग साइट बनाई जाती है, उसको जो है फिर वो मजाक किया जाता है। तो ये चीज़ें एक्चुअल उसमें हो, फिर हेल्थ केयर वेस्ट को किस तरह डील किया जा रहा है, वो आपका जो है वो सॉलिड वेस्ट में जा रहा है, फिर कहते हैं जी वायरल है, पानी हमारे पास साफ है नहीं, फिर कहते हैं जी वायरल है। तो ये वायरल तो जब जान छोड़ेंगे, जब शहर में 2 चीज़ें आप ठीक कर लें, चले 3 में कर लेता हूँ, मतलब वो बातें बढ़ाता जाऊँगा। इस शहर में पानी जो है ना वो बेहतर कर दें आप। आज से 50 साल पहले 40 साल पहले लोग टैप वाटर पीते थे और कोई उनको मसला नहीं था, कंटिमिनेशन नहीं थी, दीगर तरह के मसले नहीं थे, उसको बेहतर कर लें आप जो ये सॉलिड वेस्ट का और हेल्थ केयर वेस्ट का मसला है इसको बेहतर कर लें आप, ठीक है। तीसरा जो है वो जो एयर क्वालिटी के दीगर जो फेनोमेना है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी, चाहे वो दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई हो, चाहे वो आपका जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो आपका कचरा जलाने की प्रैक्टिस से लेकर दीगर चीज़ें हो, 3 चीज़ों को बेहतर कर लें तो मजमूई तौर पर सेहत जो है ना, जो हेल्थ इंडेक्स है वो बेहतर हो जाएगा। ये बच्चों में जो इस तरह के वायरल और ये वाले मसले हैं, एस्थमा से लेकर पता नहीं कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कौन करेगा। सर हम इस सेशन को यहाँ रोकते हैं, क्योंकि मसले तो बहुत सारे हैं और हम आपके पास आते रहेंगे। मैं बस मेरे ख्याल में सर जितनी अब तक हमने आपसे चीज़ें सीखी उसको कंक्लूड करूँ तो जब गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर होगा तो फिर ये चीज़ें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नीचे बेहतर होती जाएंगी। पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है जी, और वो सर वो ऐसा स्ट्रक्चर हो ना जिसमें जो ओन कर सकते हैं शहर को, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। खैर ये चीज़ें क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन सा नॉवेल मैंने पढ़ लिया, ये सारे अल्फाज मैं कह रहा हूँ, ये मतलब कहते हैं ना दीज आर द नॉवेल थिंग्स फॉर कराची, मतलब वो बातें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो है मतलब इस तरह की चीज़ें। बहरहाल चले खैर, लेकिन ये कि बहरहाल मैं बताऊँ, देखें मेरे आपके साथ नशिश का बुनियादी मकसद ये है कि लोग इन मसाइल को समझ सकें कि कितना कॉम्प्लिकेट किया गया जी। दूसरा हम थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन भी देते ज़रूर हैं कि हाँ जी भाई मेयर अगर बाइख्तियार होगा तो वो 10 चीज़ें कर सकता है ना जी, हाँ वो करे, कम से कम बल्दियाती उमूर को तो टैकल कर ले अच्छे तरीके से। अब ये भी ना हो कि जी वो मेयर को इतना बाइख्तियार बना दें कि वो जी वो लंदन वाक़तन पेरिस में ही जाके मीटिंग अटेंड कर रहा है और यहाँ के मसले वैसे के वैसे पड़े हैं। ये भी होना जो है वो नहीं है, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, हर लिहाज से बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोविंस जो है वो अपना काम करता रहे, प्रोविंस के बहुत काम है, बहुत बड़ा डोमेन है प्रोविंस का, प्रोविंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह वहाँ पर आप देखें, फिर मैं न्यूयॉर्क चला जाऊँगा, आप कहेंगे यार कि जो है वो न्यूयॉर्क से 2 घंटे की 2.5 घंटे की ड्राइव पे एक सिटी है, सिटी ऑफ किंगस्टन। न्यूयॉर्क की आबादी अगर कराची की आबादी के बराबर समझें तो सिटी ऑफ किंगस्टन की आबादी 25,000 है। सही है ना। वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतरीन है। वो उसके मेयर से मैं ज़ाती तौर पे मिला हूँ। अच्छा, वो मेयर वो है जो बराह रास्त आपको मिल जाएगा पब्लिक गैदरिंग में आराम से ना, मतलब बहुत सहूलत से उससे आप डिस्कस करते हैं बातें। यहाँ भी कुछ वीडियोस आई थी, वो ईदी दे रहे थे जूते लेते हुए, तो मिल जाते हैं वो भी। जूते पढ़ लेते, जूते लेते हुए। अच्छा, मैंने कहा आपने कहा जूते पढ़ लेते, मैं ये आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं आप। नहीं वो आइडियल न्यूयॉर्क वाला जो है वो उस मेयर से मैं मिला भी, बातचीत भी हुई। बहरहाल मुख्तसर ये कि वहाँ पर 25,000 वाले शहर के लिए भी सहूलियात हैं और जो मिलियन करोड़ों वाला शहर है उसके लिए भी सहूलियात हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो लोग सिटी ऑफ किंगस्टन में रह रहे हैं वो भी मुतमईन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, वो लोग मुतमईन है, वो कम्युनिटीज़ जो है वो मुतमईन है, ठीक है ना। अच्छा, उसके ऊपर जो स्टेट है, उसके ऊपर जो स्टेट है वो न्यूयॉर्क, जी हाँ, ठीक है, न्यूयॉर्क एज अ स्टेट है। अच्छा, न्यूयॉर्क स्टेट जो है वो अपने काम कर रही है, सही है। ये दोनों सिटीज़ जो है अपने काम कर रहे हैं और खूबसूरती से निज़ाम चल रहा है। यहाँ का तो सर बस मैं कंक्लूड करता हूँ कि निज़ाम के हालात दिलावर फिगार ने बताए थे कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। ये बहरहाल अब वो आप चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।